ये बात बोलने की जरूरत नहीं, आपको नहीं लगता कास्टिज्म है, रिलीजन पे वो फाइट करते हैं? एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी जी फाइट हमेशा से होती आई है, रिलीजन पे फाइट हमेशा से होती है, मतलब इन्हीं की सरकार में नहीं हो रही है, वो हमेशा से ही रिलीजन का मुद्दा बनता आया है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे बोलना नहीं चाहता, आप चाहे डेवलपमेंट पे बोलें, इकोनॉमी पे बोलें, सब पे फाइट करूंगा। आपने ही सर आपने ही बात करी, आपने ही बात स्टार्ट करी थी। एक छोटा सा क्लू दिया था कि यहाँ पे माइंड वॉश हो रहा है, बट आपके अलावा यहाँ पे 20 बंदे खड़े हैं, किसी ने भी रिलीजन का नाम नहीं लिया। किसी ने भी, एक बंदे ने रिलीजन का नाम नहीं लिया। आपको अगर लग रहा है तो सर ये आपकी अपनी खुद की प्रॉब्लम है। तो 111 रैंक है इंडिया की 125 कंट्रीज के अंदर हंगर इंडेक्स में। जब इतना ज्यादा लो है, अब कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं भाई, हमसे बताओ। आज आपकी जो ट्रेन्स लॉन्च हो रही हैं, आपके यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी खुल रही हैं, ये डेवलपमेंट नहीं है। हाईवेज अगर खुल रहे हैं, हाईवेज इतने बड़े बड़े हाईवेज दिख रहे हैं, आपको पिछले 10 साल में इतनी सारी चीजें देखने को मिली हैं, ये आपको किस टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे कितनी आपको मिली थी? तो इंडिया के अंदर जैसे कि भाई ने बोला जॉब अपॉर्चुनिटी, तो मुझे तो दिखाई नहीं देगा ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो भाई बोल रहे हैं, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगार जो अपने आप को कह रहे हैं और कनॉट प्लेस में इवनिंग बिताने आ रहे हैं, ये विकास है जो इन कपड़ों में आप यहाँ आए हुए हो और कनॉट प्लेस में आए हुए हो। हमारा स्टैंडर्ड इंक्रीज करा मोदी ने, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मोदी। अगर मोदी गवर्नमेंट है जिसकी वजह से आज हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, नितिन गडकरी, कितने सारे मिनिस्टर्स हैं, आज आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ दिवाली के दिन भी न्यू ईयर वाले दिन भी वो यहाँ जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, जवानों के पास जा रहा है मिलने के लिए उनके साथ। मतलब एक मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर होके कहाँ आराम से बैठ भी सकता है, बिकॉज सबको पता है कि मोदी ने हमें इस स्टैंडर्ड तक पहुंचाया हुआ है जहां तक अब इंडिया इस लेवल तक पहुंच गया कि वी आर बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। विपक्षियों के पीछे ईडी सीबीआई लगवा रहे हैं। एक बात बताइए, विपक्ष डरा पड़ा है, जो ये इकट्ठे हो गए एक एक करके आए तो फिर पता लगेगा ना उनको। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन निकालता है सर? कौन निकालता है? आप बताइए, कौन सी एजेंसी, संस्था कौन निकालती है? सीएमआई। और कौन निकालता है? और कोई नहीं निकाल रहा है, सरकार तो निकालती नहीं है, सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं। 6.67% का आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, जबकि कांग्रेस का परसेंटेज था उस टाइम पे 12% से ऊपर चल रहा था। ऊपर चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब 10% से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। दूसरी चीज, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, कोरोना के पहले भारत सरकार का जीडीपी क्या था? बीजेपी की सरकार में काम नहीं हुआ है तो 24 में इलेक्शंस हैं, फिर आप किसके साथ जाएंगे? किसके साथ क्या जाएंगे हम? इंडिया के साथ जाएंगे। इंडिया के साथ जाएंगे। अब वे जब ये कहते अरे सुन तो लो, सुनोगे, अरे सुनोगे, अरे सुनोगे, महंगाई चारम पे, फिर मोदी को चुने, बेरोजगारी 100 रुपए का पेट्रोल। मैं देश में सरकार जिसकी है ना, तो हमको उससे ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमको उससे काम लेना है, काम मांगना है, ऐसे अंधभक्ति नहीं करनी है कि जो है मोदी है तो लेकिन आधे लोग तो इतनी पब्लिक है यहाँ, ये झूठ बोल रही है क्या? नहीं, इतनी पब्लिक ये झूठ बोलेगी। अगर अकेले तुम बेरोजगार हो तो तुम्हारी गलती है, भारत में कोई बेरोजगार नहीं है। जैसे तुम्हारा नेता राहुल गांधी कहता है, जैसे संसद पे हमला करने वाले कहते हैं कि हाँ वे बेरोजगार थे। हमारा स्टैंडर्ड इंक्रीज करा मोदी ने, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मोदी। अगर मोदी गवर्नमेंट है जिसकी वजह से आज हम डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, नितिन गडकरी, कितने सारे मिनिस्टर्स हैं, आज आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ दिवाली के दिन भी न्यू ईयर वाले दिन भी वो यहाँ जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, जवानों के पास जा रहा है मिलने के लिए उनके साथ। मतलब एक मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर होके कहाँ आराम से बैठ भी सकता है? ये आजकल इतना बड़ा क्यों एक सीन बनता है कि मोदी या फिर राहुल गांधी, मोदी या राहुल गांधी? आज से पहले जब तक मनमोहन सिंह थे तब तक तो उससे पहले कोई इशू नहीं था कि ये होगा या वो होगा। आज मोदी के, आप, दिस इज द हॉट टॉपिक ऑफ राइट नाउ, बिकॉज सबको पता है कि मोदी ने हमें इस स्टैंडर्ड तक पहुंचाया हुआ है जहां तक अब इंडिया इस लेवल तक पहुंच गया कि वी आर बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर आप इतनी चीजें बता रहे हैं तो बार बार ये क्यों आता है? फिर क्यों विपक्ष कहता है कि देश में कुछ हुआ ही नहीं है? इन मोदी सरकार को 10 साल होने क्यों, और इन 10 सालों में देश 60 साल पीछे चला गया है। विपक्ष के पास कुछ तो होना चाहिए बोलने के लिए, कुछ तो होना चाहिए बोलने के लिए, तो बस कोई ना कोई टॉपिक उनके पास है बोलने के लिए। विपक्षियों के पीछे ईडी सीबीआई लगवा रहे हैं। एक बात बताइए, विपक्ष डरा पड़ा है, जो ये इकट्ठे हो गए एक एक करके आए तो फिर पता लगेगा ना उनको, एक एक करके आना चाहिए उनको। आप कुछ कह रहे थे, क्या नाम है आपका? फैसल। मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव रखता हूँ, जैसे कि भाई बोल रहे थे स्टैंडर्ड हाई करा है, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल लोग होते हैं यहाँ के। हम अभी कनॉट पैलेस में हैं, एक अपने आप में एक रखने वाली जगह है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे गरीब देख लेंगे जो कि घूम रहे हैं।
तो 111 रैंक है इंडिया की 125 कंट्रीज के अंदर हंगर इंडेक्स में। जब इतना ज़्यादा लो है, अब कौन से स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं भाई, हमसे बता ये दे। पूछ दुबई रहे में नाम ले रहे हैं या दुबई में कॉइन चल रहे हैं, ये इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है। स्टैंडर्ड की जो आपने भाई ने बात करी, तो स्टैंडर्ड कहाँ दिखाई देगा, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए कह रहे हैं कहाँ स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। आज आपकी जो ट्रेन्स लॉन्च हो रही हैं, आपके यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी खुल रही हैं, ये डेवलपमेंट नहीं है। हाईवेज अगर खुल रहे हैं, हाईवेज इतने बड़े बड़े हाईवेज दिख रहे हैं, आपको पिछले 10 साल में इतनी सारी चीजें देखने को मिली हैं। ये आपको किस टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे कितनी आपको मिली थी? ये 10 साल पे इतनी सारी डेवलपमेंट्स आपको कैसे देखने को मिल रही है? देखिए कांग्रेस का टाइम था बहुत पहले, अभी हम कांग्रेस को नहीं देख पाए इस जनरेशन में कि अभी कांग्रेस ने कितना ग्रो करा है, वो हम देखेंगे। ऐसा नहीं है मैं कि कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद कौन से ईयर में पैदा हुए हैं? मैं 2001 2001 से, मैं उस टाइम पे मैं इतना तो पॉलिटिक्स में अभी भी नहीं हूँ पॉलिटिक्स में। मैंने बोला स्टार्टिंग से पहले ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव है, मैं ह्यूमन के बारे में सोचता हूँ कि वो ग्रो कर गए नहीं कर गए। तो इंडिया के अंदर जैसे कि भाई ने बोला जॉब अपॉर्चुनिटी, तो मुझे तो दिखाई नहीं देगा ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो भाई बोल रहे हैं। इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है सर, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। बताइए। सर आप ये बताइए, पहले भी हर चीज़ हुआ करती थी, पहले भी जॉब पर निकलती है, आज भी निकल रही है। जिसने पढ़ाई अच्छी कर रखी है, जिसके वो अच्छे हैं, तो उनको तो जॉब मिल रही है। जो करना ही नहीं चाहते उनको कहाँ से मिलेगी? मैं वहाँ तक नहीं हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मुझे जॉब मिलेगी। पढ़ाई अच्छी पे बोल रहा हूँ मैं खुद ना AMU का स्टूडेंट रह चुका हूँ, उसके बाद अब JMI का स्टूडेंट हूँ। जब मैं एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के बावजूद मैं लड़ रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ अपने कोई जॉब अच्छी मिल जाए। मुझे बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ी है। मुझे पता है, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, DU चली जाएं, अब JNU चली जाएं, वो मास्टर्स के बाद बस फाइट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। अब जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों नहीं नजर आ गई? एज ए स्टूडेंट मुझे तो नहीं दिखाई दे गई कि जॉब अपॉर्चुनिटी है। और बात करिए स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ पे लोग थूक रहे हैं। इन सब चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन कब आएगी? जब किस तरह का स्टैंडर्ड वैसे चाहते हैं? मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आस्किंग, किस तरह का स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी बनाए? स्टैंडर्ड की बात जब भाई कहेगा, मैं यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड चाह रहा हूँ लोगों का, मतलब विकास होना चाहिए। विकास ऐसे कि दिल्ली एक टॉप सिटी है, इंडिया की कैपिटल है, दिल्ली में हमें दिख रहा है विकास, उसके बावजूद भी दिल्ली में भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे हमें गरीब दिख जाते हैं यहाँ पे मांगते हुए, तो उन सब चीज़ों को जब दिल्ली में इतना कुछ दिख रहा है, तो बाहर शहरों में क्या हाल होगा? आपने सोचा है सब? मतलब एक बात बताइए, ये विकास आपको पहले से ही नहीं दिख रहा है कि मोदी सरकार आई है तब से नहीं दिख रहा है? मोदी जी की बात कर ले तो मोदी जी की बात ऐसा नहीं है मोदी जी करने गए, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर वो जो नेगेटिव अप्रोच के साथ ना वो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। कौन सी नेगेटिव अप्रोच दिखाई? हाँ, नेगेटिव अप्रोच। देखो ये बात बोलने की जरूरत नहीं, आपको नहीं लगता कास्टिज्म है, रिलीजन पे वो फाइट करते? एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी जी फाइट हमेशा से होती आई है, रिलीजन पे फाइट हमेशा से होती है, मतलब इन्हीं की सरकार में नहीं हो रही है, वो हमेशा से ही रिलीजन का मुद्दा बनता आया है। तो फिर बात यहाँ पे खत्म हो गई ना, रिलीजियस मुद्दे पे फाइट लड़ी जाती है। अब मैं बहस क्या करूँ इस मौके पे? पॉइंट तो ये है, रिलीजियस और कास्टिज्म पे फाइट हो गई है, तो फिर तो वो कास्टिज्म वाली बात पे तो फिर चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। में ना लिया जाए। तो मुझे ये एक सिंपल सा सवाल बताइए, आपको कैसे लगता है रिलीजन के ऊपर फाइट हो रही है? जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है कि कैसे लगता है। नहीं, आप बताइए ना, क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं लगता है, यहाँ पे किसी को नहीं लगता। देखो आप बिंदास कह रहे हो आप कि मोदी कांग्रेस ये, तो आप बिंदास बोलो कि क्या है, आपको क्या लगता है? कैसे लगता है कि आपको स्टैंडर्ड नहीं है? कैसे लगता है कि आपको एक सेकंड सर, उनको तो बोलने दीजिए। आप हमेशा आप ही बोलेंगे क्या उनके लिए? तो आपको रिलीजन, आपने बोला रिलीजन, मैं पूछ रहा हूँ रिलीजन के ऊपर कैसे फाइट हो रही है, मुझे ये बताइए। बस रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे बोलना नहीं चाहता। आप चाहे डेवलपमेंट पे बोलें, इकोनॉमी पे बोलें, सब पे फाइट करूंगा। आपने ही सर आपने ही बात करी, आपने ही बात स्टार्ट करी थी। एक छोटा सा क्लू दिया था कि यहाँ पे माइंड वॉश हो रहा है। बट आपके अलावा यहाँ पे 20 बंदे खड़े हैं, किसी ने भी रिलीजन का नाम नहीं लिया। किसी ने भी, एक बंदे ने रिलीजन का नाम लिया। आपको अगर लग रहा है तो सर ये आपकी अपनी खुद की प्रॉब्लम है। मैं स्टार्ट करके आया था यहाँ पे ह्यूमन हंगर इंडेक्स की बात करते हुए। लेकिन सर रिलीजन की बात भी आपने करी है, रिलीजन की बात भी आपने करी है। प्रॉब्लम नहीं करी है। चलो आई टेक माय वर्ड। मैं रिलीजियस की बात करना ही नहीं चाहता। रिलीजियस कास्टिज्म, टेक योर वर्ड्स बैक। आई हैव टू टेक माय वर्ड्स। और आप भी अपने वर्ड्स चेक कर लें। जो आपने स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी थी, स्टैंडर्ड आपका हाई होगा, ये होगा, तो आप फिर अब ये नहीं, एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, 10 साल बीजेपी की सरकार को होने को, सरकार तो बात करती है कि हमने बहुत सारा विकास किया, आपको नहीं लगता है कि 10 सालों में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? 10 साल नहीं, बहुत काम हुआ है, सीरियसली बहुत जनरली बहुत काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो पॉइंट जो मेन पॉइंट होता है ना, वो होता है
लोग हमारे लोग वो सही से खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे हैं। यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देख लें आप या कोई और रेट देख लें, बच्चे चाइल्ड मोर्टेलिटी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है सर, प्लीज बताइए मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। आई एम अ गाय विद लॉट ऑफ डिटेल्स, प्लीज मुझे टेल मी किसका 10% अनएम्प्लॉयमेंट का। एक सेकंड मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन निकालता है सर? कौन निकालता है आप बताइए, कौन सी एजेंसी संस्था कौन निकालती है? CMI और कौन निकालता है? और कोई नहीं निकाल रहा है, सरकार तो निकालती नहीं है, सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं। 6.67% का आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, जबकि कांग्रेस का परसेंटेज था उस टाइम पे 12% से ऊपर चल रहा था। 10% से ऊपर चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब 10% से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। दूसरी चीज, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, कोरोना के पहले भारत सरकार का GDP क्या था? 4.5 और डेवलपमेंट हो रहा है, आज क्या है? आप सिर्फ एक काम करिए, GDP जो है ना पिछले 10 साल का निकालिए, पिछले 10 साल का निकालिए और पिछले 10 अभी पिछले 10 कोरोना का तो छोड़ दो, इधर तो कुछ हुआ ही नहीं। फैक्ट पे बात करते हैं, फैक्ट पे बात। मैडम आप ही से पूछ रहे हैं, आप निकाल के बताओ ना कि 19 के पहले 19 तक कितना है? आपसे कह रहे हैं ना, गूगल कर लीजिए। अभी फोन निकालो और आप गूगल करो। 2 साल लगातार 4.5 कौन सा डेवलपमेंट? अगर कांग्रेस से ज्यादा डेवलपमेंट आप 10 साल का निकालो उसमें GDP, और आप ये निकालो कि पिछले 10 साल में, एक सेकंड, पिछले 10 साल में आपका मेरे भाई पिछले 10 साल में 10 साल का मत करो, कोरोना के पीरियड में बहुत नीचे गया है, उसमें तो एकदम फेल हो जाओगे। मैं तो 5-6 साल को कह रहा हूँ नीचे गया भैया, उसमें क्या है, पूरा वर्ल्ड नीचे गया था, पूरी दुनिया नीचे गई। भाई ओनली 6 साल का कर लो ना, क्या जरूरत है 10 साल का करने के लिए? आप 6 साल का शुरू कर लो उनके डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, अगर बीजेपी की सरकार में काम नहीं हुआ है तो 24 में इलेक्शंस हैं, फिर आप किसके साथ जाएंगे? किसके साथ क्या जाएंगे हम? इंडिया के साथ जाएंगे। इंडिया के साथ जाएंगे। और प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? जो बनेगा ना, जो बनेगा उसमें पहले जीत। आप किसको देंगे? लोग सुनो, पहले लोकतंत्र में हमारे देश में क्या है? प्रेसिडेंशियल चुनाव होता है क्या? क्या होता है? आप पत्रकार हो, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है क्या? आपसे पूछ रही हूँ कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको? प्रधानमंत्री के रूप में जब MP जीत, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप किसको चुनेंगे, मैंने ये पूछा है कि आप किसको देखते हैं। मैडम प्रधानमंत्री वो चुनेंगे ना। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए थे तो किसी ने बोला था कि हम इनको चुनेंगे? MP चुनते हैं प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी ऐसी है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थोड़ी होता है। तो कोई चॉइस होगी, आपकी खुद की चॉइस क्या है? कोई चॉइस नहीं है भाई, हमारी ऐसी चॉइस नहीं है कि अरे भैया आप जिंदगी जीने चल रहे हैं। हमारी चॉइस बोल तो दिए इंडिया है। भाषा वाली बात ही ऐसी करे, 26 चिरकुट है नहीं है, एक तो चेहरा ये दे दो, कम से कम एक चेहरा तो ऐसा दिखाओ। देखो सुनो अब सर एक बात आप सुनो, नहीं कैसे नहीं बोलेंगे वे, जब ये कह दे अरे सुन तो लो, सुनोगे, अरे सुनोगे, अरे सुनोगे। महंगाई चारम पे, फिर मोदी को चुना, बेरोजगारी 100 रुपए का। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, अगर देश में बेरोजगार थोड़ी है, तुम्हें उस सरकार में नहीं मिलेगा। इस देश में सरकार जिसकी है ना, तो हमको उससे ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमको उससे काम लेना है, काम मांगना है। ऐसे अंधभक्ति नहीं करनी है कि जो है मोदी है तो वो फिर काम नहीं करेगा। अगर वो देश में, तो हमें जिस चीज की कमी दिख रही है हमें उससे काम मांगना है कि भाई बेरोजगारी नहीं है, रोजगार पैदा करो। हम ये नहीं कह रहे कि कौन है राहुल गांधी, कौन है कांग्रेस में, सत्ता में वो है, हम उससे सवाल करेंगे कि काम हमें चाहिए, काम हमें मिलना चाहिए। लेकिन मैं फालतू की अंधभक्ति, जो है बीजेपी, जो है मोदी, ऐसे थोड़ी होता है। आप सर ये तो लोगों के अपना अपना ओपिनियन है ना कि लोग किसको कह रहे हैं। आप कैसे किसी को अंधभक्त बोल सकते हैं? ये तो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है ना। हो गया ना, कमी है इस देश में, कमी है, तो उस कमी को पूरी करने के लिए हम गवर्नमेंट से हमने क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगार जो अपने आप को कह रहे हैं और कनॉट प्लेस में इवनिंग बिताने आ रहे हैं, ये विकास है जो इन कपड़ों में आप यहाँ आए हुए हो और कनॉट प्लेस में आए हुए हो। 10 साल पहले महंगे घूम रहे थे, 10 साल पहले बिल्डिंगें नहीं थी, 10 साल पहले ट्रेनें नहीं चल रही थी। अंबानी यहाँ भीख मांगता था ना। कि 10 ऐसे बातें करते हैं, लगता है कि सारा चीज ना बीजेपी के आने के बाद हुआ। वो बिल्डिंगें दिख रही है, वो 10 साल पहले नहीं थी। 10 साल पहले यार हवाई जहाजें नहीं उड़ रही थी, 10 साल पहले ट्रेनें नहीं चल रही थी। वित्ता में गवर्नमेंट है, हम उससे काम मांगेंगे कि हमें काम चाहिए, हमें बेरोजगार है। अच्छा ठीक है ना सर, एक मिनट यही देख लेते हैं कि कितने लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं। कोई है क्या कोई बेरोजगार? नहीं है बेरोजगार, कोई नहीं है बेरोजगार। सर बोलना चाहिए ना, आप तो बोल रहे हैं ना कि आप बेरोजगार हैं, आप बोल सकते तो और क्यों नहीं
मैडम यही पूरा भारत है क्या? यहाँ भारत है क्या पूरा? सर मैं बात करते पूरी लेकिन आधे लोग तो है इतनी ना। पब्लिक है यहाँ, ये झूठ बोल रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, इतनी पब्लिक ये झूठ बोलेगी। अगर अकेले तुम बेरोजगार हो तो तुम्हारी गलती है। भारत में कोई बेरोजगार नहीं है। जैसे तुम्हारा नेता राहुल गांधी कहता है, जैसे संसद में हमला करने वाले कहते हैं कि हाँ वे बेरोजगार थे। अगर मोदी अभी सत्ता में बैठा तो वो आपका भी नेता क्या बोला इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने क्या बोला था पता तुमने? इन्होंने बोला इनका क्या था? जब इन्होंने सवाल पूछा इन्होंने क्या बोला था? कि हमने 26 वाले पसंद है। एक चीज नहीं देखी तुमने? अभी सत्ता में मोदी है तो मोदी प्रधानमंत्री बोलना ही नहीं दे रहे तो क्या बोलेगा? अंबानी के साथ बिजनेस चल रहा था इनका। अगर 10 साल में बेरोजगारी आई है ना, उससे पहले तो अंबानी के साथ बिजनेस चल रहा था, है ना? करोड़ों की गाड़ी चल रही थी, बिजनेस चल रहा था इनका। मेरे कहने का मतलब सर ये है, हिमाचल में किसकी सरकार है? हिमाचल में किसकी सरकार है? किसके प्रोडक्ट चल रहे